इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जो जारी थे नाकाम हो गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को बड़ा तगड़ा और खरा जवाब दे दिया है। और ये जवाब अफ़गानिस्तान को ही नहीं भारत को भी है, उसके नाम भी पैगाम है। ये मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए, इसके पीछे कहानी क्या है, ये आपको बताना है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज अमेरिका के एक मशहूर व मरूफ न्यूज़पेपर में एक बड़ी खबर शाया हुई है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि भारत चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान की दो सरहदों मशरकी बॉर्डर और मगरबी बॉर्डर को एंगेज करके पाकिस्तान को घेरना चाहता है। और दूसरा खबर ये है, इसी अखबार ने एक और ख़बर दी है जिसमें ये लिखा है कि भारत इतना मीसना, नकम्मा और मुनाफिक पाकिस्तान का दुश्मन है कि उसने जो है वो अफ़गानिस्तान के तालिबान के ज़रिए पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हैं ये एक खेल है, एक धोखा है, आईवाश है। इस पर आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगा। तीसरी बड़ी अहम खबर ये है कि जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी थे पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान, वो फेल हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने तगड़ा जवाब दिया है। इस पर आज बात करेंगे, लेकिन 2 से 3 खबरें हैं जो आपको देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। ये जो खित्ता है भारत इसको जंग की तरफ धकेलना चाह रहा है और उसके लिए वो कंधे यूज़ कर रहा है तालिबान हुकूमत के, अफ़गानी तालिबान के। ये बड़ी गंभीर कहानी है। इस पर आज अमेरिकी अखबार ने एक बड़ा खूबसूरत तज़किया दिया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि भारत ने अगर कोई शरारत की, अफ़गान मगरबी सरहद को सरगर्म किया, मगरबी महाज़ को सरगर्म किया या मशरकी महाज़ को गर्म किया, तो भारत और अफ़गानिस्तान दोनों को पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा कि अफ़गानियों को तूरा बुरा का जो हमला था वो भूल जाएगा। तूरा बुरा तो आप जानते हैं, जब अमेरिका ने इस पर हमला किया था तो वो भूल जाएगा। और इंडिया जो है, जो पाकिस्तान से उसने मई में शिकस्त खाई थी और दुनिया में जो है वो एक नाकाम जो है उसका तमाम जंगी साज़ो सामान और हिकमत अमली नाकाम हुई थी। और आज तक ट्रंप अमेरिकी सदरों ने जूते मार रहा है और उनके रफ़ेल तैयारों, 7 तैयारों की जो है वो हर जगह अपनी तकरीर में ट्रंप इंडिया को याद दिलाता है कि कभी दोबारा पाकिस्तान पर हमले की ना सोचना। लेकिन ये तमाम बातें होती रहेंगी, लेकिन ये एक अमेरिकी अखबार की बड़ी अहम खबर है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ पहुंचाऊंगा। उसके बाद मैं आपको असल सूरत हाल बताऊंगा कि पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान और भारत के हमलों और उनकी शरारतों के इंतज़ार में है। पाकिस्तान ने इन्हें बड़े तगड़े जवाब देने के लिए दोनों सरहदों पर अगर शरारत होती है तो वो पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक अमेरिकी अखबार है जिसका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान को मशरकी और मगरबी बॉर्डर से घेरने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिकन अखबार कह रहा है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका की किस तरह वो है ना मुंज कुटनी है हमने। और बैक वक्त दोनों महाज खोलना चाहता है, इसलिए अफ़गान मुज़ाकराती कमेटी को मज़ीद वक्त हासिल करने का मशवरा दे रहा है दिल्ली सरकार। आगे जाके वो लिखते हैं, लेकिन इस मंसूबे में वो पहले नंबर पर पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत, जदीद टेक्नोलॉजी, वारफेयर और एटमी ताकत को नज़रअंदाज कर रहा है। ये अखबार लिख रहा है अमरीकी। आगे जाके वो लिखते हैं, और दूसरा वो ये भूल रहा है कि चाइना 100 बार ये बयान दे चुका है कि पाकिस्तान की सलामती चाइना की सलामती है, तो क्या चाइना इस मंसूबे को कामयाब होने देगा? कभी नहीं। अगर इंडिया ने 2 महाज खोल लिए तो जवाबन चाइना कितने महाज खोल सकता है इंडिया के ख़िलाफ़? इंडिया इस पूरे खित्ते को ख़तरनाक जंग में धकेल रहा है जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी मौजूद है और दुनिया की 3 एटमी ताकतों के बॉर्डर आपस में मिलते हैं। अगर इंडिया ने ये जंग शुरू कर दी तो वो ऐसे
तो वो इसे अपनी मर्ज़ी से ख़त्म नहीं कर पाएगा और ऐसी होलनाक तबाही आएगी जिसके असरात पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। आगे जाके अखबार लिखता है, और जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो चंद दिनों में शदीद बमबारी के ज़रिए मतलूबा अहदाफ पूरे करके वहाँ की हुकूमत तक को चेंज करा सकता है। नाज़रीन, ये बड़ा एक अमरीकी अखबार की ख़बर थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई और जैसे मैंने इंट्रो में बताया था ये है। अब भारत की जो चालें हैं वो तो मैंने आपको बताई कि अफ़गानिस्तान तालिबान का कंधा इस्तेमाल कर रहा है और ये कंधा उसको पता नहीं ये टूट जाना है और आखिरकार ये वो पाकिस्तान के आके लेटेंगे, पाँव में बैठेंगे। तो ये वहाँ पे ये भी इतलात आ रही हैं कि भारत तालिबान को पाकिस्तान के सामने लाने के लिए पहले $1 अरब अब $5 अरब की जो है वो तालिबान हुकूमत को यकीन दहानी करा चुका है और बड़ी इसमें से बड़ा हिस्सा जो है वो उनको दे भी चुका है। इसीलिए जो तालिबान हैं वो ख़ुद को शेर समझ रहे हैं। अच्छा, ये अपनी जगह है, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है, पहले तालिबान और पाकिस्तान में मुज़ाकरात जो है वो दोहा में हुए, उसके बाद ये दूसरा राउंड था। इसमें आज 3 राउंड हुए हैं। तुर्किया ने ये और कतर ने ये मुज़ाकरात करवाए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात हो रहे थे नाज़रीन। वहाँ जो है वो 3 दौर हुए, तीनों नाकाम हुए हैं। जिसके बाद चूँकि नाकाम क्यों हुए, ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि तालिबान की हुकूमत की जो इस वक्त भाग दौड़ है, जो उसकी लगाम है, वो इस वक्त जो है वो दिल्ली सरकार के हाथ में है और वो उसको जैसे बांदर किला का नाम सुना है ना नाज़रीन आपने, वो नाचता है, तो वो नाच रहा है दिल्ली सरकार के हाथ में, मोदी के हाथ में तालिबान। अब जो असल वजह ये कि मुज़ाकरात नाकाम हुए। नाकाम इसलिए हुए कि जो तालिबान हैं, पाकिस्तान का एक ही मुतालबा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दरअंदाज़ी हो रही है, जो तालिबान हो, अलकायदा हो, जो CIA जो अमेरिकन रहा है उसके एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तालिबान के नाम पर वो लड़ा रहा है और वहाँ से पाकिस्तानी सरहद अबूर करके वहाँ पे हमले करवाए जाते हैं, निहत्थे अवाम को ज़िबा किया जाता है और मारा जाता है। तो वहाँ से वो हमले जो हैं पाकिस्तान से बंद करे। अब तालिबान चूँकि इंडिया से पैसे ले चुके हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि अरबों डॉलर जो है वो ले चुके हैं, कहीं मंदिर बनाने के नाम पर, कहीं सफारतखाने खोलने के नाम पर। तो जनाबे वाला, उसके बाद जो है पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं ख्वाजा आसफ़, उन्होंने बड़ी धुआंधार जो है वो मीडिया टॉक की, जिसमें उन्होंने कहा, ये मेरे साथ रहिए कि मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान इनका इलाज क्या करने वाला है, दोनों मुल्कों का, क्योंकि दोनों मुल्क इस वक्त एक हुए हैं अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान जो है ये अपना अब्बा मान चुका है मोदी को। तो उनका इलाज कैसे करने वाला है, पाकिस्तान ने क्या तैयारियां कर रखी हैं, ये मैंने आपको बताना है। लेकिन उससे पहले चूँकि ये बात हो रही थी, ख्वाजा आसफ़ ने आज बड़ा सख्त और तगड़ा जवाब दिया है। जवाब तो उनका तालिबान के नाम था, लेकिन वो पिंडों में कहते हैं ना कि कवां धी नूं तो समझावा नूं नूं। तो ये जो ख्वाजा आसफ़ का बयान था, ये ती के नाम था, ती है तालिबान, उनके नाम था। उन्होंने कहा कि बाज़ आ जाओ। उन्होंने कहा कि अब अगर आप नहीं मानते कि वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं वो आप उनको लगाम नहीं डाल सकते, आपकी सरज़मीन जो है उससे उनका दाखिला नहीं रोक सकते, तो फिर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, फिर जवाब आएगा। अब ख्वाजा आसफ़ ने एक मरतबा फिर उसको कहा कि हमारे अमन की कोशिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि तालिबान हुकूमत बाज ना आई और इंडियन गमाश्तों को लगाम ना डाली, मुल्क बदर ना किया, तो पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमले हुए, पाकिस्तानी की चौकियों को निशाना बनाया गया अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से, तो फिर तूरा बूरा का हमला तालिबान भूल जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर हमें इनको दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए और दुनिया का अमन बहाल करने के लिए अगर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करनी पड़ी तो हम दरेग नहीं करेंगे, बाज आएंगे। ये तगड़ा जवाब है। असल में ये जवाब जो है ये भारत को था, अफ़गानिस्तान का तो नाम लिया, लेकिन असल में ये जो है वो जवाब भारत को है, क्योंकि आप समझते हैं
कि पाकिस्तान इस वक्त जो है मराज पर है और दुनिया पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की दलेरी और आला तरबियत और इसके अलावा वारफेयर जो है इसके बायस पाकिस्तान को जंगी फोकियत हासिल है इंडिया पर भी और अफ़गानिस्तान पर भी। मैं आपको बड़ी सच्ची खबर दे रहा हूँ। तो जनाबे वाला पाकिस्तान तो इस वक्त इंतज़ार कर रहा है, चूँकि इंडिया ने यकीन कर रहा है कि मशरक़ी सरहद जो है उस पर से हमलावर होने के लिए जो मगरबी सरहद है, मशरक़ी सरहद इसमें नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, वज़ीराबाद, गुजरात और इससे लाके बिम्बर और फिर आज़ाद कश्मीर और उससे 3 जो सूबे हैं उनकी सब सिंध का बड़ा हिस्सा उसका बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ। अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि भारत तैयारियां कर रहा है कि मशरक़ी सरहद जो है मगरबी सरहद पर अफ़गानिस्तान को एंगेज करे पाकिस्तान के साथ और वहाँ से हमला करते हुए दोनों सरहदें जो महाज खोल दे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन मैं आपको भारत को बताना चाहता हूँ, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ नाज़रीन, आपको पाकिस्तानी हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त इस मूड में है, ठीक है, पाकिस्तान इस मूड में है कि उसको इंतज़ार है कि भारत बिस्मिल्लाह करे और पाकिस्तान पर हमला करे और अफ़गानिस्तान मशरक़ी मगरबी सरहद से भी करे और मशरक़ी सरहद, चूँकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तैयारी के साथ उनको जवाब देगा और ऐसा मोदी आपको ऐसा जवाब मिलेगा। इंडियन अवाम मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसको चलता करो, इसको मोदी को चलता करो, ये आपका दोस्त नहीं है, ये आपको मरवाना चाहता है, पाकिस्तान के हाथों जलील करवाना चाहता है दुनिया में भी। और मुआशी हालत पहले ही इसकी पतली हो रही है मोदी की करतूतों की वजह से। तो मैं इंडियन अवाम से कहूँगा कि इसको मोदी को चलता करो, ये अवाम का, दोनों मुल्कों की अवाम का ये दोस्त नहीं है, ये जो है वो इस खित्ते को जो जंग के तरफ धकेलना चाह रहा है। लिहाजा इंडियन अवाम आप बाहर निकलो सड़कों पर और इसको लित्तर मार के बाहर निकालो इक़्तिदार से और अमन कायम करो। लेकिन जो ख़बर देनी है, ख़बर यह है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह इस इंतज़ार में है कि मोदी हमला करे पाकिस्तान पे और फिर उसको बताए कि जो पाकिस्तान है ये बम्बे और दिल्ली तक जाके मारेगा उसको। ये मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची खबर। और पाकिस्तान के जो है इंडिया के जो हर जंगी साजो सामान है, वारफेयर पाकिस्तान का जो है इसको फोकियत हासिल है इंडिया पर। और ये मोदी गलती मत करना, अफ़गानिस्तान के लिए भी पंगेबाजी बंद कर लो, वरना तेरा नामो निशान पाकिस्तान मिटा देगा और भारत के इसके बाद टुकड़े हो जाएंगे जब आप पाकिस्तान हमला किया। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।